आज जो हमारा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पार्ट 3, जिसके अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि बार्स कैसे लगाते हैं और अगर हमें स्केल्स लगाने हो तो वो कैसे लगाते हैं और आइकन्स कैसे लगाने हैं। अगर हम लगाएंगे अपने डेटास में अपने आइकन्स के थ्रू समझाएं तो किस तरीके से समझा पाएंगे, वो आज हम इस पूरी वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, जिसके अंदर हमने ये 2 पार्ट एक्सप्लेन किए हैं अच्छे से कि अगर हाईलाइट सेल्स रूल्स करने हैं कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स एन अ डेट, इक्वेरिंग और डुप्लीकेट्स वैल्यू। अगर आप नहीं देखा है तो आप जाके वॉच करिए, हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी और आप देखिए और बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाइए, तभी आप एडवांस को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। टॉप बॉटम्स रूल्स में आप देखेंगे कि अगर आपको टॉप 10 आइटम्स निकालने हैं, अब आपके पास सवाल आएगा कि टॉप 5 आइटम्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे। आप उस वीडियो में देखिए कि अगर टॉप 5 आइटम्स निकालने हैं तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज को किस तरीके से निकाल कर उसको हाईलाइट करना है, वो चीज़ आप हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीख सकते हैं। तो बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाइए, फिर एडवांस पर पहुंचेंगे। अब यहाँ पर अब इस वीडियो में हम ये 3 चीज़ें सीखने वाले हैं, डेटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेट। सबसे पहले हम डेटा बार्स की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने डेटा बार्स ऑलरेडी लगा रखा है, आप देख रहे हैं, जिसमें 100। ये क्या करता है, जैसे मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया, इसमें टॉप वैल्यू क्या है 100, तो ये 100 को फुल मान लेता है, जो मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है वो उसको फुल मान लेता है कि हाँ ये मेरा सबसे टॉप पर होगा और उसके हिसाब से वो परसेंटेज में डिवाइड कर देता है। जैसे अगर मैं 1 लिखूँ या 50 लिखूँ तो वो उसका हाफ कर देगा। ये देखिए 50 का उसने हाफ कर दिया। अगर मैं यहाँ 500 लिखूंगी तो वो उसको मान लेगा और वो उसके बिहाफ पे सबको कम करता रहेगा स्केल को। ये डेमो एक और दिखा देती हूँ। ये देख, सडनली सब कुछ कम हो गया और 500 का ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे 600 कर दूँ तो आप देखोगे 500 का कम हो गया और ये बढ़ गया। तो इस तरीके से ये स्केल काम कर रहा है, बट मैं यहाँ 100 करूँगी क्योंकि मुझे इतना नहीं करना। 100 करने के बाद देखा, अब यहाँ पे स्केल की बारी है। स्केल्स में वो डिफाइन करता है कलर्स के थ्रू, लाइट कलर, डार्क कलर क्या डिफाइन करता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ आइकन्स ऐड किए हैं। यहाँ नेट का देखते हो आप अपने फ़ोन्स में कि बार्स के थ्रू आता है। यहाँ पर 100% मेरा नेट आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब आ रहा है, 2% कम है बट फुल दिखा रहा है। और यहाँ पर 54 मतलब 2 बार्स आ रहे हैं। तो ये किस तरीके से लगाए जाते हैं चलिए इस वीडियो में देखते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को जीरो से हीरो कैसे बनना है वो सीखें। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव कैसे करेंगे वो सीखते हैं। वो सीखने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत अच्छे से बताया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव कैसे करते हैं और कितने तरीके होते हैं, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। बट मैं यहाँ पर एक एग्जांपल जरूर बताऊंगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे रिमूव करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करने से पहले जहाँ भी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है उस सेल्स को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्ट सेल्स जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपकी सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। रिमूव होने के बाद यहाँ पर कुछ मेरा डेटा है जो आलू कचालू के नाम से है, तो वो चीज़ आपने देखी, कुछ फनी नेम है बट कोई नहीं, हमें सिर्फ समझना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से लगाए जाए। अब यहाँ पे मुझे हिंदी वाले नंबर्स पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या लगाना है, डेटा बार्स। डेटा बार्स में आप यहाँ जाएंगे, सिंपल आपको जो कलर अच्छा लगता है कलर्स पे करिए या मोर्स रूल्स पर जाएंगे तो यहाँ पर आप आकर कलर्स चेंज कर सकते हैं, कलर्स फाइल्स कर सकते हैं, जो भी आपका मन कलर करे बार्स अपीयरेंस का वो कर सकते हैं। ये हम एडवांस में सीखेंगे, अभी हमारा ये बेसिक है, सिर्फ हमें ये लगाना सीखना है। यहाँ पर मैंने ये कलर चूज किया, हो गया, ये लग गए आपके डेटा बार्स। अब हम लगाना सीखने वाले हैं। यहाँ पे स्केल पर जाएंगे, क्लिक करेंगे कलर स्केल्स। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कुछ डिफाइन भी किया हुआ है, आप गौर करें। यहाँ अब ये रेड, येलो, ग्रीन कलर स्केल्स अप्लाई अ कलर्स ग्रीटिंग टू अ रेंज ऑफ सेल्स। द कलर्स इंडिकेट वेयर विच सेल्स वैल्यू फॉल्स विद इन दैट रेंज। अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू के लिए इसने लिया है रेड और फिर उससे कम वैल्यू के लिए लिया है इसने येलो और जो सबसे कम वैल्यूज़ हैं इसमें उसने लिया है ग्रीन। तो ये होता है हमारा स्केल। तो इस तरीके से आप अगर अपने डेटास में जैसे फॉर एग्जांपल चार्ट्स या समथिंग कुछ बना रहे हैं तो उसमें अगर आपको समझाना है मीटिंग्स में तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे आइकन्स लगाने हैं, जैसे मेरे फ़ोन्स में नेटवर्क का आइकन दिखता है तो वो मैं कैसे लगाऊंगी। आइकन सेट पर जाकर आप यहाँ पर देखेंगे आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे, जो मैंने यहाँ पे ये वाला लगाया। 4 रेटिंग, चूज अ सेट ऑफ आइकन्स टू रिप्रेजेंट द वैल्यूज इन द सिलेक्टेड सेल्स। अब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आ गया, जहाँ 100 है वहाँ मुझे फुल नेटवर्क दिखा रहा है कि वहाँ तो मेरा फुल नेटवर्क आ रहा है।
और फुल नेटवर्क आ भी कहाँ रहा है, वाईफाई वाले के पास। अब यहाँ पर मुझे कुछ और आइकन्स ऐड करने हैं, तो आप इसी तरीके से इन तीनों पर क्लिक करके सिंपली आइकन्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बॉक्स वाले ऐड करने हैं या रोंग्स करने हैं या लाल बत्ती वाले यूज़ करने हैं, चलिए ये यूज़ करते हैं। ये करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है। आपने देखा कि बहुत इजी है कि आप भी कर सकते हैं। ये वाली शीट्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं लगा कर सारी। ये पार्ट 1 का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इसी शीट पर, तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। हमारा बेसिक पार्ट ख़त्म होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अब जो स्टार्ट होगा हमारा एडवांस लेवल। अब एडवांस लेवल में पहला टॉपिक हमारा क्या होगा वो तो जान लेते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होने वाला है वो रो हाईलाइट कैसे करेंगे और कॉलम हाईलाइट कैसे करेंगे वो जानेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना तो डेमो तो देख लीजिए, जब वीडियो आएगी तो मैं उसमें पूरी तरह एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से हम रो को हाईलाइट करेंगे। जैसे मैं मोटू को हाईलाइट करना चाहती हूँ तो किस तरीके से मोटू की पूरी एंटायर रो हाईलाइट हो गई है। अब मैं यहाँ पर जैसे नेम्स हाईलाइट करना चाहती हूँ, कॉलम्स में नेम पर क्लिक करूँगी तो नेम हाईलाइट होगा। ये हम जानेंगे एडवांस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पार्ट 4 में।